वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। ठीक है, आज हम आपको सेट पढ़ा रहे हैं, डिस्कस करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखो सेट में क्या होगा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। ठीक है, उसको हम सेट बोलेंगे। इस स्टेटमेंट में क्या रहेगा, या तो कोई स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू होगा या फिर ऑलवेज फॉल्स होगा, तो वो आपका सेट होगा। और सेट में कोई प्रॉपर्टी, समझ रहे हो, ये इसमें नहीं आएंगे। सेट में किसी की कोई प्रोजेक्ट इंटेलिजेंट हो गया या ब्यूटीफुल हो गया, मोस्ट टैलेंटेड हो गया, फेवरेट हो गया, इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे वो सेट नहीं होते हैं। ठीक है, सेट को इधर देखो, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर जो लिखा जाता है वो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप ऐसे बोल सकते हो, जैसे कोई भी एक कैपिटल लेटर से सेट रिप्रेजेंट कर दिया, इसके अंदर आएगा एलिमेंट्स आएंगे इनके अंदर। ठीक है, तो सेट के अंदर जो होता है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। चलिए, अब इधर देखो, इसमें एक साइन आता है बिलोंग्स टू का और नॉट बिलोंग्स टू का। ठीक है, तो ये जो साइन लगा हुआ है, ये वाला साइन, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए एक सेट ए आपने लिया था, इसमें एलिमेंट 1 2 3 थे। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा कि 1 और सेट ए, इसमें कौन सा साइन आएगा, तो एलिमेंट 1 है तो बिलोंग्स टू का साइन आएगा। अगर मान लो दूसरा क्वेश्चन होता है, यहाँ पे होता 5A, 5A में है तो आपने चेक किया नहीं है, तो यहाँ पे आएगा नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू आएगा। तो बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू ये आपका हो गया। ठीक है, अब इधर देखो, बिलोंग्स टू जब भी लगता है तो इसके पहले सेट होता है और पीछे। ठीक है, अब आपका कुछ सेट और एलिमेंट में क्या फ़र्क होता है, अगर ऊपर हम देखेंगे ये वाला, तो हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3। ठीक है, अगर हम एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लें तो वो क्या बन जाते हैं, वो सेट बन जाते हैं। समझ रहे हो, एलिमेंट को अगर हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लें तो वो आपके सेट बन जाते हैं। चलिए, तो अब और एलिमेंट विदाउट इंटरवल है, 1 2 3 ये एलिमेंट है आपके। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए, अब हम आ जाते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, चलो अब इधर देखो, इसके दो टाइप होते हैं, एक रोस्टर फॉर्म होता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। ठीक है, अगर किसी सेट को एलिमेंट्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाए, जैसे 1 2 3 4, तो ये आपका कौन सा सेट है, ये आपका रोस्टर सेट है। ठीक है, और अगर उसको सच दैट, जैसे एक्स सच दैट एक्स, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, तो ये आपका होता है, जैसे यहाँ पे लिख दिया 2n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इस टाइप से जब भी आप लिखते हो तो उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में आपका 1 2 3 4 5 या स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, इस तरह से एलिमेंट रहेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स, उसके बाद आपका सिंबल इक्वेशन या लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सेट का रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे आपको बता दिया।